गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। आवाज क्लियर है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके। आज डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें भी जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है अच्छे लेवल के उनको सॉल्व करना है। तो आप लोग बेसिक डिफरेंशिएशन करके आए हो कि नहीं? यस सर। यस सर। कहा था ना मैंने कि एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत फॉर्मूले वगैरह बेसिक करके आना। एक्स की पावर एन का So n की पावर n N into x की power -1. cos x का माइनस साइन एक्स है ना? Minus sin x. यस Yes, सर। sir. yes sir. सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स yes sir. सेकेंड का सेकेंड इंटू sec x टेन। tan ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0। log x का डिफरेंशिएशन बेस अगर e है तो 1/x, बेस अगर a है तो 1/x डिवाइडेड बाय log ऑफ a। बेस अगर कुछ और आ जाए तो बेस e है तो डायरेक्ट 1/x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। बेस अगर चेंज होके a आ जाए, e की जगह a आ जाए तो a की पावर x इंटू लॉग a। क्लियर है? ये ध्यान रखना थोड़ा, आया ना? yes sir. Yes, बाकी sir. कुछ इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का 1/1 plus x square. 1 plus x square. 1/1 प्लस। चलो स्टार्ट करते हैं। एक ही क्वेश्चन करके करेंगे। शुरू के कुछ मतलब थोड़ी देर आप अटेम्प्ट करके देखोगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। जल्दी से अटेम्प्ट करो, 30 सेकंड का टाइम है। हो गया? बोलो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर। 3x square. Square. वाई क्यूब का 3y। 3 square dy by dx. वेरी गुड। चेन रूल समझते हो ना, एक एक करके जो करते हैं चेन रूल में। Yes sir. अब साइन का डिफरेंशिएशन यस सर। cos x। Cos x. अब साइन का हो गया। अब अंदर वाले फंक्शन का करें मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन x का 1 और y का वापस क्या आएगा? dy by dx. dy by dx. हाँ, अब पूरे में से dy बाय dx कलेक्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। है ना? ये cos ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब dy बाय dx की टर्म एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। cos ऑफ x प्लस वाई और 3x स्क्वायर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। dy बाय dx यहाँ से कॉमन ले लो और जैसे कॉमन लोगे जो बचा हुआ टर्म प्रोडक्ट में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में आएगा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर है? आ रही बात समझ Yes, में? sir. Yes, sir. ओके, ये आपका आंसर है, क्रॉस चेक कर लो। क्लियर है? Yes, sir. चलो Sir. अगला ट्राई Yes, करो। sir. यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करो और इसके बराबर प्रूव करना है। करो ट्राई। ये दिया हुआ है y³ माइनस y इक्वल टू 2x। आपको डबल डिफरेंशिएट करके, ये डबल डिफरेंशिएट समझते हो ना क्या होता है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पहले Yes, sir. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसी फंक्शन को वापस बार डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है? करो कुछ, Yes, sir. करो ट्राई एक बार जल्दी से। अगेन 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट ट्राई करो। कर लिया dy बाई dx? Yes, sir. क्या हो गया? हो गया सॉल्व? Yes, sir. देखो ध्यान से, जब पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 3y² dy बाई dx, y का dy बाई dx, 2x का 2, dy बाई dx कॉमन ले लोगे, फिर ये प्रोडक्ट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू आ रही है। सबका ये आया था, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही तरीका होता है, पहले एक बार डिफरेंशिएट करना है, अब वापस से इसी फंक्शन को वापस जब डिफरेंशिएट करोगे, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा? 2/3y² माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? Question rule. So quotient rule. वेरी गुड, क्वेश्चन रूल। u बाई v रूल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? होल डैश u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन में v², हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे जब क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे, अब तो उसमें भी dy बाई dx का एक टर्म आएगा, तो dy बाई dx की जो वैल्यू पहले आई थी वो वैल्यू पुट अप कर देंगे और फाइनली डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू आपके इसके बराबर आ जाएगा जो प्रूव करना था। क्लियर है? तो एक प्रैक्टिस के हिसाब से क्वेश्चन था, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या समझ में आया कैसे किया है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir.
ठीक है, तो ऐसे हर क्वेश्चन में एक नई नई वेराइटी हमको करना है, जो जो वेराइटी पॉसिबल है जेई में। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा फंक्शन का मिक्स है, कर सकते हो आप, एक बार कोशिश करो। चलो करें अटेम्प्ट। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं। y इक्वल टू एफ एक्स जनरली हमको दिया रहता है, बस x की जगह क्या रख दिया, 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। एक चीज और क्वेश्चन में क्या गिवन है, f का डिफरेंशिएशन गिवन है f डैश x, और पूछा dy बाई dx क्या होगा। समझ आ रहा है? तो y ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालना क्या dy बाई dx, तो डिफरेंशिएट कर दें। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो और आपके हिसाब से क्या आएगा निकालो। चलो ये जो गिवन फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा, सोचो जरा। चेन रूल अप्लाई होगा, लॉजिक लगाओ, चेन रूल अप्लाई होगा। कंपोजिट फंक्शन में क्या अप्लाई होता है, चेन रूल, है ना, पता है ना। Yes. Yes, मान लो sir. एक फंक्शन है Yes, sir. cos x का, तो एक फंक्शन है f(x) cos x का, gx से मान लो log x, और मैं आपको पूछ रहा हूं fog, f के अंदर g रखना है, तो f के अंदर अगर g रखना है तो cos के अंदर क्या रखोगे, log रखोगे, है ना। Yes, sir. Yes. तो cos के अंदर log रखोगे। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले cos का होगा फिर अंदर वाले फंक्शन का होगा, है ना। Yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले cos का फिर अंदर वाले फंक्शन। अब यहाँ पे बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले f का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश, है ना। Yes, sir. अब अंदर वाले Yes, sir. फंक्शन का, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए क्वोशिएंट रूल लगेगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का होल स्क्वायर। तो ये आपका dy बाई dx आया f डैश ऑफ, क्या मुझे आप ये बता सकते हो f डैश ऑफ 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये कैसे निकाले, ये तो निकल गया, ये कैसे निकाले बोलो। ये तो चलो सिंप्लीफाई कर लोगे, कितना आ जाएगा, 2x कट जाएगा, 2 प्लस 1 3, इसका काम तो हो गया। इसका क्या होगा बताओ, बोलो। क्वेश्चन में देखो गिवन है ना, sin x स्क्वायर में F x x अपने F ये है, तो x की जगह बस ये रिप्लेस हो जाएगा, है ना। Sir. Yes, sir. बस हो गया सॉल्व, ये आपका आंसर है। क्या ये बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
ध्यान रखना। चलो इसको ट्राई कर लो एक बार। गॉफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछा एक्स नॉट पे। जो गॉफ फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करके एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स नॉट रखना है। करो ट्राई एक बार। और एक्स नॉट निकालने के लिए आपको कंडीशन क्या गिवन है, फॉग और गॉफ इक्वल है। हो गया सॉल्व। हेलो, Yes, sir. किसी का आंसर आया एबीसीडी? देखो ध्यान से, पहले तो फॉग निकालना पड़ेगा। फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स। एफ के अंदर क्या रखना है, जी एक्स। ये एफ एक्स है। क्या सही है? हाँ है ना, अरे Yes, बोलो। sir. Yes, sir. गॉफ मतलब जी के अंदर रखना एफ एक्स। तो जी के अंदर रखना है एफ एक्स, तो जहां पे एक्स है उसकी जगह ये आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये फॉग हो गया, ये गॉफ हो गया। अब क्वेश्चन में तो एक्स नॉट पे दोनों इक्वल।
फॉग की वैल्यू एक्स नॉट पे और गॉफ की वैल्यू एक्स नॉट पे इक्वल है तो इक्वल कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाँ या ना, यहाँ से एक्स नॉट आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक्स नॉट आया होगा -1/4। क्लियर है, एक्स नॉट सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा माइनस, ये तो कर सकते हो, सिंप्लीफाई करना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, गॉफ का डैश। क्वेश्चन टफ नहीं था, बस सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो यहाँ पे बेसिकली ये 6 तो ऐसा कैसा x + 1 की पावर -1 है। अच्छा 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x²। या फिर Yes. पावर का क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी और एक पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा, -6/x + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब बस x की जगह x नॉट रख दोगे, तो गॉफ की वैल्यू x नॉट पे -6/x नॉट + 1 का होल स्क्वायर। 1 - 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। तो यहां से कितना आएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, -32/3। सही है, देखो क्या टफ था क्वेश्चन, गॉफ निकाला, फॉग निकाला, इक्वेट किया, एक्स नॉट आ गया, डिफरेंशिएट करा, एक्स नॉट पुट अप किया, आपका आंसर आ गया, है ना। Yes, जल्दी sir. बताओ, समझ में आया। Yes. ये क्वेश्चन होने चाहिए, एनसीईआरटी अगर आपने कर रखी है उसके बाद अब ये क्वेश्चन होने चाहिए, घर पे इनको रिट्राई जरूर करना। चलो ये अब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, पहले dy/dx निकालो, फिर थीटा की वैल्यू π/3। x एज अ फंक्शन ऑफ दिया हुआ t, y दिया हुआ है, ये पूछा है dy/dx, तो dy/dx के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई हो, कैसे निकालेंगे dy/dx, बताओ। Sir, dy यहाँ पे by y की, d वेरी गुड, dy/d थीटा upon divided by, dx by d theta कर देंगे, dx by d theta। ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे x थीटा के टर्म्स में दिया, y भी थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, तो dy/dx निकालने के लिए दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दोगे, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ कितना आ रहा वैल्यू फाइनली, Sir, sin theta। हाँ सर √3/2 आ गया। √3/2, ठीक है। देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, पहले पावर का करोगे, पावर का ये हो जाएगा, हाँ है ना। फिर sec थीटा का डिफरेंशिएशन, Yes, sir. sec थीटा इंटू tan थीटा, ये dx/d थीटा हो गया। इसी तरह से dy/d थीटा, पहले पावर का होगा, तो पावर एक कम हो जाएगी, फिर tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड अगर कर दोगे, तो ध्यान से देखो, जब डिवाइड करेंगे, ऊपर है a × 3 × tan² थीटा इंटू sec² थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, a × 3 × sec² थीटा इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा। चेक कर लेना कैलकुलेशन। अब यहाँ पे कैंसिलिंग करोगे तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, sec² थीटा, एक tan से एक tan कैंसिल, क्या बचेगा, ऊपर tan नीचे sec, ऊपर sin बाय cos नीचे 1/cos, कट जाएगा तो sin थीटा बचेगा। वेरी गुड, सही है।
थीटा को पाई बाय 3 रख दोगे, साइन 60 डिग्री √3/2। क्लियर है सबको? आया ना? Yes, sir. ठीक है, चलो अगला करो जल्दी से। हो गया सर। हो गया? ठीक है, बेसिक ही है ना, सेम काम करना है। पहले थीटा के टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना y को, फिर नीचे x को, दोनों को डिवाइड करोगे तो चीज अपना आप ही कैंसिल हो रही है। हाँ है ना? देख लो ध्यान से, सबका आंसर मैच कर गया था? बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. ठीक है, अगली वेराइटी ट्राई करो। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना, इसका डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट में, तो इसका तरीका क्या रहता है सॉल्व करने का? तरीका समझा दो, बाद में सॉल्व करना, पहले तरीका समझो क्या तरीका रहेगा। इसका डिफरेंशिएट करना इसके रेस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे? सर इसमें x की जगह 10x पुट करेंगे। नहीं, वो तो चलो आप सिंप्लीफाई करोगे क्वेश्चन, वो अलग बात है। मेरे को ना ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तब क्या करते हैं? जैसे मान लो आपको मैं पूछता है डिफरेंशिएट sin x³ विद रिस्पेक्ट टू मान लो x², तो कैसे करते? बताओ, सिंपल देखो, पैरामेट्रिक ही करना है। हाँ बताओ कैसे? सर पहले sin x क्यूब का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में और फिर x स्क्वायर का, और फिर वैसे इसी मेथड से। हाँ, तो उसको सिंप्लीफाई बना, देखो इसको ज्यादा समझने के लिए क्या बोलोगे, मान लो इसको u फंक्शन मान लिया, sin x³ को क्या मान लिया आपने u, और x² को क्या मान लिया v। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में। हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. अब ये एक Yes, तरह का sir. पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ही तो हो गया, वही सेम। u दिया x के टर्म्स में, v भी दिया x के टर्म्स में, तो du बाय क्या हो जाएगा? ऊपर का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में, नीचे का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में, और दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा? cos x³ और x³ का डिफरेंशिएशन 3x², और x² का डिफरेंशिएशन 2x। है ना? आया समझ में? Yes. लॉजिक समझ में आया? करना क्या है, एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, फिर du बाय dv निकाल लिया पैरामेट्रिक करके। सेम यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे मान लो ऊपर वाले को अपन ने u मान लिया, डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन तो कर लोगे आप, लेकिन पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएट डायरेक्ट करने जाओगे तो बहुत लेंदी जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? सर टेन बताया था ना, वेरी गुड, टेन थीटा। अब थीटा के बारे में पता होना जरूरी है। एक्स आपका 0 से 1/√2 तक है, एक्स को आपने माना टेन थीटा, तो थीटा कहां से कहां तक होगा? 0 से π/4 होगा, हाँ है ना? Yes, sir. यस तो यहाँ पे u इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये इनवर्स फंक्शन है तो थीटा के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसी पे। तो ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा हो गया, अंदर वाला ब्रैकेट। Yes, sir. यस Yes, sir. यस सर अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वो बाहर तभी आता है जब वो माइनस π/2 से π/2 में लाई करे। तो यहाँ पे 2 थीटा है, तो अगर थीटा 0 से π/4 है तो 2 थीटा 0 से π/2 होगा। तो क्या ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, है ना? Yes, sir. यस सर क्योंकि 2 थीटा 0 से π/2 मेरी रेंज में लाई कर रहा है, और मैंने x को टेन थीटा माना था, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस तो ये मेरा u हो Yes. गया। अब मैं अब डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़े आसान है। जो गिवन क्वेश्चन था थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये आ गया, ये भी u है और ये भी u है, दोनों को दोनों सेम ही, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, आपने ऑलरेडी याद भी किया होगा। अगले वाले को v मान लेते हैं। यहाँ पे भी क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, सेम टेन थीटा ही, है ना? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वापिस से cos 2 थीटा बन जाएगा, और वो भी बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें 0 से पाई रेंज होनी चाहिए। ये भी बाहर निकल सकता है क्योंकि थीटा, तो ये भी तो सेम ही आ रहा है। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? यस सर Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट sir. इक्वेट ही कर लीजिए, तो u इक्वल टू v, तो du बाई dv कितना हो जाएगा, 1। Yes, यस sir. सर Yes, sir. v का यस रिस्पेक्ट सर v का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो क्योंकि दोनों ही सेम आ रहे हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. करो अगला ट्राई। हो गया सर। हो गया, आसान था आई थिंक। यस सर लॉग लेके करोगे तो जल्दी हो जाएगा, डायरेक्ट करोगे थोड़ा लेंदी जाएगा। देखो e की पावर x प्लस वाई आप इक्वल टू x दिया हुआ है, दोनों तरफ लॉग ले ले अगर बेस e पे, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है। दोनों तरफ बेस e पे लॉग ले लिया, ये पावर आगे आ जाएगी, लॉग e1 होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग x बेस e पे। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/x, और आपको प्रूव हो जाएगा, है ना? यस सर इससे थोड़ा जल्दी हो Yes, जाएगा। sir. चलो अब वेरिएबल की पावर, वेरिएबल कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ये जो क्वेश्चन, इसको इसको तरीका क्या रहेगा, एक बार पहले तरीका समझो। देखो ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, क्वेश्चन रूल तो लगेगा
पर पहले इनका डिफरेंशिएशन अलग से निकाल लो। मतलब यहाँ से यू डैश पता करो कितना आएगा, और दूसरा वी के लिए और फिर आपका डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्वोशिएंट रूल यू बाई वी रहे ना, तो यू बाई वी निकालने के लिए आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हो। यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन में वी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले बताओ यू डैश कैसे निकालोगे, बताओ यू डैश निकालने के लिए क्या करें। सर लॉग अप्लाई करूँ। हाँ, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए बच्चों, यहाँ पे नीचे भी वेरिएबल एक्स में, ऊपर भी पावर वेरिएबल, पावर कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए तो दिक्कत आती है। तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, लेकिन पहले लॉग लेने से पहले देखो अगला सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। ये पावर आगे आ जाएगी, लॉग ऑफ, लॉग मतलब बेस ई पे लिया है। अब आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे देखो क्या आएगा, लॉग यू का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा। 1/u। वन ऑन यू डी यू बाई डी एक्स है ना, या फिर यू डैश 1/u इंटू यू डैश, पहले लॉग का डिफरेंस फिर यू का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू एल एन ऑफ एल एन एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग का क्या हो जाएगा, पहले लॉग का होगा फिर अंदर वाले लॉग का, एक्स एक्स कट जाएगा, यू ये डिवाइड वाला यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू डैश की वैल्यू आ जाएगी यू इंटू एल एन ऑफ एल एन एक्स प्लस 1/log x या फिर एल एन एक्स, तो ये यू डैश आ गया। अब इसी तरह से वी डैश निकालोगे, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स 3x का 3 इंटू लॉग ए, तो 3 log 2 इंटू 2 की पावर 3x प्लस 1, ये आपका वी डैश आ गया। अब इन सबकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दोगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट थे इसलिए क्वेश्चन लिया। क्या यू डैश और वी डैश समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। यस सर। यस ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ भी ये कैलकुलेशन आराम से घर पे ट्राई कर लेना। यू डैश निकाला, वी डैश निकाला, फिर यहाँ पे फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं, अलग अलग पहले डिफरेंशिएट कर दो फिर वैल्यू पुटअप कर देना। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दो अलग अलग फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो एक को यू मान लो एक को वी मान लो, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करो फिर वैल्यू पुटअप कर दो। इसको यू मान लेंगे, इसको वी मान लेंगे, और ये आपका y ऑलरेडी दिया हुआ ही है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू डैश प्लस वी डैश। अब यू डैश और वी डैश अलग अलग निकालना पड़ेगा, लॉग मान के है ना। यस सर। यस सर। ये 10x की पावर ये कॉटेक्स से दोनों में लॉग ले लोगे तो पावर आगे आ जाएगी और फिर डिफरेंशिएट कर देना, है ना। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, देखो ध्यान से, एक को अलग अलग, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यू वी मान के करोगे कभी गलती नहीं होगी, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना, फिर यू डैश की वैल्यू और वी डैश की वैल्यू पुटअप कर देना, है ना। इसको वी मान लेना, इसका डिफरेंशिएशन अलग सॉल्व करना। यहाँ पे भी लॉग ले लोगे तो लॉग वी कितना आ जाएगा, 10x आगे आ जाएगा, लॉग कॉट एक्स आ जाएगा, है ना। यहाँ से Yes, वी डैश sir. निकालना, यहाँ से यू डैश निकालना, और दोनों की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देना, कर लेना सॉल्व। चलो इस ये वाला बताओ तरीका क्या रहेगा।
क्या तरीका रहेगा बच्चों? सर लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। हाँ, देखो जब भी बहुत सारे टर्म्स प्रोडक्ट में आए लॉग ले लो। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है जो भी प्रोडक्ट में आता है सब अलग अलग हो जाता है, सम में है ना? यस यस सर। सर। अरे बोलो। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जो भी प्रोडक्ट में था सब सम में टूट गया। अब डिफरेंशिएट मार दो। लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाय dx, या फिर y डैश 0 भी बोल सकते हो, y डैश x सॉरी। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x+1, इसका क्या हो जाएगा 1/x+2, 1/x+3 एंड सो ऑन अप टिल 1/x+2012। तो आपको ये y डैश आगे y मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इंटू 1/x+1 प्लस 1/x+2 एंड 1/x+2012। अब यहाँ पे x की जगह 0 पुटअप करना है, तो बताओ आंसर कैसे निकालेगा? जब x की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पे y में 0 रखोगे तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर 0 रखेंगे x की जगह तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टिल 2012, है ना? यस सर। यस यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो ये आएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसको फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकते हो। 2012 को क्या लिखोगे? 2012 फैक्टोरियल, है ना? 1 से लेके 2012 तक का प्रोडक्ट 2012 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो अब ये ट्राई करो। वहां पे सब्स्टिट्यूशन का सोचना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला सब्स्टिट्यूशन का सोचना। क्या सब्स्टिट्यूशन किया आप लोगों ने? जब भी 1+x² आता है क्या सब्स्टिट्यूशन करते हो? सर 10। Sir, 10x. वेरी गुड। जबकि ऐसा आता है a² + x², हमेशा x को a tan थीटा रखता है देना। अब यहाँ पे खैर a² की जगह 1 है तो x की जगह डायरेक्टली tan थीटा रख देना।
तो और यहाँ पे देखो एक्स में कंडीशन भी दे तो पहले थीटा में कंडीशन हमेशा निकालना, हमेशा सब्स्टिट्यूशन के बाद थीटा में कंडीशन निकालना पड़ेगा। एक्स को माना अगर टेन थीटा, एक्स से आपका 0 से इन्फिनिटी, तो टेन थीटा भी 0 से इन्फिनिटी, तो थीटा कहां से कहां तक होगा? 0 to π/2। π/2। हाँ, टेन 0 0 पे होता है और इन्फिनिटी π/2 पे होता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू जब पुटअप कर देंगे, धुआं कर रहा मच्छर कम। 1 + tan स्क्वायर को क्या लिखोगे? sec स्क्वायर थीटा। यस सर। Yes. Yes. अच्छा ध्यान, तो √of sec स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? बोलो। Sec theta. थीटा। नहीं, कितनी बार मैंने कहा, मॉड कौन लगाएगा? बोला था ना बहुत बार, यस बोला था सर। कि नहीं? बोला था। Yes, बोलो। sir. हमेशा Yes, मॉड sir. लगाने की आदत डालो। मॉड नहीं लगाओगे ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर क्वेश्चन अच्छा है ना तो गलती करवा देगा। तो मॉड लगाने की हमेशा आदत डालो। पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस टाइम्स ओपन होगा। √of x² मॉड x आता है, याद है ना? यस सर। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, यहाँ पे sir. भी अंदर sec² थीटा मॉड sec थीटा आएगा। अब सिंस थीटा 0 से π/2 है, तो sec थीटा पॉजिटिव रहेगा, तो ये डायरेक्ट पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। और 10/sec वापस क्या आ जाएगा? sin थीटा, है ना? Yes, sir. हो गया सॉल्व। देखो ये sin थीटा बन जाएगा, ये cos थीटा बन जाएगा। sin इनवर्स ऑफ sin थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos, दोनों थीटा बाहर आ जाएंगे, तो 2 थीटा आ जाएगा। तो y कितना है? 2 थीटा। 2 थीटा मतलब क्लियर है? Tan inverse अब x. यहाँ से Yes, sir. डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते हो। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है? 1 One. 1/5. Plus x. वेरी गुड। देखो ये सारी वेराइटी है, इसलिए मैंने कहा था एनसीईआरटी करके आना। ये सारी वेराइटी जेई में ही आती है, बस हल्का हल्का लॉजिक लगाना है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? यस सर। Yes, sir. लेकिन आप ध्यान दे रहे हो, Yes, sir. कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंटली सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैं पहले थीटा पता कर रहा हूँ, तभी डायरेक्ट बाहर निकाल रहा हूँ, अदरवाइज थीटा बाहर नहीं आता। आपको पता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूरा पढ़ाया था। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर एक्स तभी लिख सकते हैं जब -π/2 से π/2 हो। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का आंसर एक्स तभी लिख सकते हो जब 0 से पाई हो, है ना? Yes, sir. तो आपको पता Yes, होना sir. चाहिए एंगल कहाँ लाई Yes, करता है। sir. यस सर। अब इसको बहुत ध्यान से करो।
क्या करेंगे बोलो, क्या सब्स्टिट्यूशन किया आप लोगों ने? सर साइन थीटा। साइन थीटा। अच्छा, सर cos cube थीटा पे है। कॉस थीटा एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बहुत आता है, याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. 1 प्लस प्लस में आता था शायद, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ था ना? Yes, sir. ठीक है, तो कभी भी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स आता है, एक्स की जगह कॉस थीटा रख दो। कॉस थीटा जब रख दोगे तो साइन ऑफ 2 tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, एक्स को मैंने अगर कॉस थीटा रखा तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 to 1। -1 से 1 ही लाई करेगा, Yes, sir. है ना? यस सर। कि cos थीटा -1 से 1। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर सिंप्लीफाई करने देखेंगे, वन माइनस कॉस को क्या लिखोगे? यहाँ पे देखो 2 थीटा कन्वर्ट हो रहा है थीटा में, तो थीटा किस में कन्वर्ट होगा? थीटा बाई 2 में, यस सर। Yes, sir. है ना? Yes. हो जाता है, हाँ। और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। टू टू कैंसल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर, है ना? यस सर। Yes, sir. अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बोलो? मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा Mod बाहर of बन के? tan थीटा। मॉड ऑफ Mod of tan tan theta by 2. अब टेन स्क्वायर और टेन एक्स, ये एक्स तभी बाहर आ सकता है जब थीटा बाई 2 मेरा रेंज में लाई करे। अब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि कहां से कहां तक है ना? समझ पा रहे हो? Yes, यस सर। हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मेंशन होता था कि वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो अपन डायरेक्टली बाहर निकाल लेते थे। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो इसको हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बता ही नहीं रखा है ना कि थीटा कहां से कहां तक है, तो हमको इसको पॉजिटिव ही मान के, अज्यूमिंग पॉजिटिव, जब कुछ भी नहीं माना तो पॉजिटिव मांगे, तो इसको डायरेक्टली मॉड को टेन थीटा बाई 2 लिख देंगे। ये थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 कैंसल, क्या बचेगा? साइन थीटा, है ना? yes, sir. ये तो आपका, ये एक्चुअली अभी तक अपन डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी y को सिंप्लीफाई किया यहाँ तक, है ना? इस क्वेश्चन में अभी तक डिफरेंशिएशन का तो कुछ किया ही नहीं है, तो y आ गया साइन थीटा, लेकिन मैंने अब x के टर्म्स में लिखना, तो y अगर साइन थीटा है तो x के टर्म्स में क्या होगा? y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, है ना? यस सर। Yes, sir. थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस थीटा की जगह x आ जाएगा, तो फाइनली आपका y x के टर्म्स में आ गया। मतलब देखो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था लंबा चौड़ा सा, इनवर्स में इसको ये लिखा गया, मतलब ये दोनों सेम है एक्चुअली, ये और ये दोनों चीजें क्या है? सेम है, पर किसको डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान है? सेकेंड वाले को ना। यस सर। समझ पा रहे हो? इस पूरे को सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ तक निकाला, इस पूरे को सिंप्लीफाई, अब इसलिए सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, और ये माइनस का 2x, क्लियर है?
हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, ओके, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. सारी वेराइटी कवर कर रहे हैं अपन। यहाँ पे भी देखो y दिया हुआ है ए बी के टर्म्स में, और यहाँ वैल्यू पुटअप करनी, तो पहले dy बाई डी एक्स निकालोगे, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालोगे, फिर इनकी वैल्यू पुटअप कर देना, अपने आप जीरो आ जाएगा। देखो पहले dy बाई डी एक्स निकाला, फिर वापस उसको डिफरेंशिएट किया, तो डबल डिफरेंशिएशन अपने आप क्रिएट हो गया। ये रे, इसको ट्राई कर। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये अपने आप क्रिएट होते हैं। आप देखो जो भी y दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करो, फिर वापस डबल डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन और dy बाई डी एक्स दोनों क्रिएट हो जाएगा। फिर उसी क्वेश्चन में y वापस क्रिएट कर देना, तो आपका जो भी रिजल्ट होगा अपने आप प्रूव हो जाएगा। एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है? ये प्रैक्टिस बेस पे क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है अच्छे अच्छे। सेम यहाँ पे भी जो y दिया है उसको पहले डिफरेंशिएट करो। चलो ये वाला ट्राई करो आप लोग। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो पूछो। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, y दिया हुआ था, डिफरेंशिएट किया, फिर वापस डबल डिफरेंशिएट किया। एक बार देख लो अच्छे से, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको करो। हो गया सर। हो गया सॉल्व? सबका आ रहा है आंसर? Yes, मैच sir. कर रहा है? देखो सेम काम, पहले एक बार जब डिफरेंशिएशन किया होगा तो आपके पास आया होगा x cos x प्लस sin x, है ना? Yes, sir. Yes, फिर जब sir. इसी चीज को जब डबल डिफरेंशिएट किया होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा और इसका डिफरेंस। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये देखा,
ठीक है। अब मैनिपुलेशंस थी, जो मेरे पास जो गिवन डेटा था और जो क्वेश्चन मुझे प्रूव करना था उसको मैंने एक साथ इक्वेट किया। देखो ध्यान से इन्होंने कैसे किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x प्लस cos x 2 cos x और ये एक sin x आ गया। अब क्वेश्चन में जो लाना था वहां पे वैल्यू पुटअप कर दी, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पुटअप कर दी, dy बाई dx जो अपन ने निकाला था उसकी वैल्यू पुटअप कर दी, और जो y क्वेश्चन में दिया हुआ था उसकी वैल्यू पुटअप कर दी, जो प्रूव करना था, है ना, जो प्रूव करना था उनमें इन सब की वैल्यू पुटअप कर दी। और जैसे इसको सॉल्व किया अपने आप आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, कट पीट दिया। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ Yes. तक? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अलग वेराइटी है, करो ट्राई। थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन मिक्स है, और ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं। मैं आपको समय दे रहा हूँ 1 मिनट का, अपनी तरफ से कोशिश करो, आपको जो सही लगता है वैसे सही करो, फिर मैं सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। फिर आपको जो सही लगता है वैसे ट्राई करो। हम्म, कर रहे हो ट्राई? Yes, sir. ठीक है, देखो थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्वेश्चन, लेकिन घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना इन टाइप के क्वेश्चन की भी। आपको जो दिया है उसमें थोड़ा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। फंक्शनल इक्वेशन के फंक्शन के अंदर x और y दो नंबर का प्रोडक्ट रखने पे एफ एक्स इंटू एफ वाई अलग अलग हो रहा है, मतलब फंक्शन भी प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो नॉर्मल बेसिक कोई फंक्शन होगा, और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, फंक्शन है जो 1 पे डिफरेंशिएबल है, और एफ डैश फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे 1 के बराबर है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 0 के बराबर नहीं है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे 3 के बराबर है। तो एफ डैश ऑफ 2 पूछा गया। देखो अलग अलग वैल्यू आपको ये है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे नॉट इक्वल 0 दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे 3 के बराबर गिवन है, तो पूछा गया डिफरेंशिएशन 2 पे कितना होगा। आपने क्या सोचा, किसी ने, आप लोगों में से किसी ने सोचा हो कि क्या तरीका अपना सकते हैं? कुछ ना कुछ अजम्पशन मानना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट में, अगर फंक्शन प्रोडक्ट में टूट रहा है तो क्या होगा, या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। बोलो। देखो यहाँ पे कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, एक तो आप वैल्यू अगर पूछी तो वैल्यू रख रख के देख सकते हो। जैसे मान लो एक्स को 1 रखा, आप वैल्यू रख सकते हो एक्स और वाई को कुछ भी अपने हिसाब से, और वाई को भी मान लो 1 रख दिया, एक्स को 1 वाई को 1 रखेंगे, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, है ना। तो देखा एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 को स्क्वायर, सही है क्या?
Yes, sir. अब मान लो Yes, एक sir. को उधर भेज दिया, f(1) का स्क्वायर माइनस f(1) इक्वल टू 0। f(1) अगर कॉमन ले लें, f(1) माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? तो यहां से मैं एक दो चीज बोल सकता हूँ, f(1) की वैल्यू या तो 0 होगी, दो फैक्टर 0 के बराबर, या तो ये 0 होगा, या फिर f(1) की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तभी 0 आ सकता है। अब 0 तो नहीं है, मतलब 1 होगा। मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 पे तो 1 है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे 3 है। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. है ना? देखो x की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा, f(1) का होल स्क्वायर आया, स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, कॉमन लिया तो दो फैक्टर बने। बेसिकली ऐसा हो रहा है, x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अपन ये बोलते हैं ना, x या तो 0 होगा या तो 1 होगा। हाँ, है ना? सेम यहाँ पे f(1) इंटू f(1) माइनस 1 0 है, तो या तो ये वैल्यू 1 होगी या तो 0 होगी, तभी तो 0 आ रहा है। समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से f(1) की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, इसका कहीं ना कहीं अगर यूज होगा तो करेंगे। सबसे पहले तो हमें कुछ ना कुछ अजम्पशन भी मानना पड़ेगा, ऐसा फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट में टूट रहा हो। जैसे मान लो, तो मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो तीन चीजें इसमें, दो तीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, समझना अच्छे से। फंक्शनल इक्वेशन अगर अपन बात करें, कि अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो ऐसे ऐसा कौन से टाइप के फंक्शन होंगे जिसमें प्रोडक्ट सम में टूटता हो? तो फंक्शन को क्या अज्यूम कर सकता हूं? ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में बहुत अच्छे से उतार लेना फंक्शन, ठीक है? प्रोडक्ट सम में टूट रहा हो, ऐसे कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इक्वल टू एक्स, नॉर्मल लीनियर फंक्शन, किस तरह के फंक्शन होंगे सोचो? Logarithm function. लॉग वाले, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ऑफ Yes. एक्स इंटू वाई को आप क्या Yes, लिख सकते हैं? लॉग ऑफ एक्स प्लस Yes, लॉग ऑफ sir. वाई। हाँ, है ना? Yes, sir. तो प्रोडक्ट सम में टूटे तो ऐसे फंक्शन कौन से? तो कभी भी अगर ये कंडीशन गिवन हो तो आप एफ एक्स को क्या अज्यूम कर सकते हो? लॉग एक्स। अब मान लो यहाँ पे कांस्टेंट की बात करें, तो क्या मैं लॉग एक्स अज्यूम करूं या जनरलाइज में लॉग ए एक्स अज्यूम करूं? तो अगर ए एक्स की बात करेंगे तो ए वाई आएगा, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? लॉग एक्स लॉग ए वाई, तो वो गलत हो जाएगा, तो आप एक्स ही अज्यूम करना। मान लो यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकते हैं क्या? तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी? ए लॉग एक्स वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ए लॉग एक्स। एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी? ए लॉग वाई। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा क्या? हाँ आएगा, तो आप इसको ए लॉग एक्स मान सकते हो। क्लियर है? सेटिस्फाई कर Yes, रहा है कि नहीं sir. कर रहा है? हाँ, है ना? में Yes, sir. अच्छा, सेकंड कंडीशन, इसको याद भी रखना है, लिख भी लेना। सम प्रोडक्ट में टूट रहा, सॉरी लॉग नहीं, एफ एक्स। एक्स के अंदर एक्स प्लस वाई प्रोडक्ट में टूट रहा हूं। सम प्रोडक्ट में टूट रहा हो तो किस टाइप के फंक्शन होंगे? लॉजिक लगाओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद करो, बेस सेम है, प्रोडक्ट में तो पावर ऐड हो जाती है। Yes, sir. हाँ, है ना? Yes, sir. तो कभी भी अगर ये कंडीशन गिवन हो तो फंक्शन को क्या अज्यूम कर लेना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्ड, सम है और सम में ही टूट रहा हो तो नॉर्मल लीनियर फंक्शन। ए एक्स मान लो या के एक्स मान लो। अब ए एक्स माने कि एक्स प्लस बी मानो, अगर एक्स प्लस हो गया तो नहीं बनेगा। हाँ, ए एक्स ही मानना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, एक लास्ट लॉजिक भी इसके लिए देख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट में कोई लॉजिक बनता है क्या?
कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट में अगर टूट रहा, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन अज्यूम करें? एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई में अगर टूट रहा है तो किस टाइप के फंक्शन होंगे? बोलो। अगर नॉर्मल एक्स ही माने अगर, तो क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा? ए इंटू एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ए एक्स। एफ ऑफ वाई क्या होगा? ए वाई। तो इनका प्रोडक्ट इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा? है ना? क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आएगा? यहाँ पे ए स्क्वायर क्रिएट होगा, तो ए हटा के देख लेते हैं। अब एफ ऑफ एक्स वाई होगा, इनका प्रोडक्ट इसके बराबर है, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है ना? Yes, sir. यस सर। तो y इक्वल टू एक्स मान सकते हैं, लेकिन अच्छा इसमें भी कुछ कांस्टेंट और ऐड होंगे कि जैसे ए मैंने माना था तो ए से दिक्कत आ रही थी, ए एक्स में क्या होगा? यहाँ पे ए एक्स वाई आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट ए रखूं एक्स प्लस ए टाइप, तो सेटिस्फाई करेगा क्या? वो देख के देख लेते हैं। एक्स वाई क्या होगा? एक्स वाई प्लस ए। और यहाँ पे क्या आएगा? एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। इसका प्रोडक्ट इसके बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, तो अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है। और तो कोई नहीं है ना, ऐसा कोई छूट तो नहीं रहा है। लॉजिकली तो यही बैठ रहा है बस, है ना? यस Yes, सर। sir. हाँ, एक तो ये बैठ रहा है, और एक और अगर बात करें तो 1/x भी शायद बैठ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अच्छा, x की पावर n बैठ सकता है क्या? तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा? एक्स वाई की पावर n, और ये x की पावर n, x की पावर n। इनका प्रोडक्ट इसके बराबर ही तो आ रहा है, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो ज्यादा जनरलाइज क्या? x की पावर n, जैसे x क्यूब हो तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बराबर निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन, हाँ ये रहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ था। अगर मैं एफ एक्स को x की पावर n अज्यूम करूं, x को 1 रखने पे y भी 1 आएगा, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। x को 2 रखने पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी की बनती है? 3, तो 3 इक्वल टू 2 की पावर n। यहाँ से n निकालना है, n आ जाएगा यहाँ से, हाँ है ना? क्लियर है? या फिर 2 की पावर n की वैल्यू 3, अभी ये अज्यूम कर लो। अब मेरे को निकालना क्या? एफ डैश 2 निकालना है। एफ एक्स को मैंने क्या अज्यूम किया था? x की पावर n अज्यूम किया था। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? n आगे आ जाएगा x की पावर n माइनस 1। अब जब x की जगह 2 रख देंगे तो n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो देखो क्या आ जाएगा? ये n इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2, और 2 की पावर n को 3 लिख सकता हूं, तो n इंटू 3/2, दैट इज 3n/2 आया। अब यहां से n निकालना, n कैसे निकालोगे? दोनों तरफ log ले लेना, तो n आ जाएगा। दोनों तरफ log ले लोगे अगर, तो log 3 इक्वल टू n log 3 इक्वल टू n log 2। यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? log 3 log 2। यहाँ पुट अप कर देना, तो आपका आंसर क्या आएगा फाइनली? 3/2 इंटू n। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट इन चारों पे डिपेंडेंट था, जो मैंने आपको डिराइव कर करके बताया। फंक्शन के अंदर प्रोडक्ट सम में टूटे तो लॉगरिथमिक फंक्शन अज्यूम कर लेना, सम प्रोडक्ट में टूटे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अज्यूम कर लेना, सम में टूटे तो नॉर्मल लीनियर फंक्शन, प्रोडक्ट में टूट रहा है तो एक्स की पावर n फंक्शन। क्या बातें समझ में आई? और उसी पे क्वेश्चन था, है ना? Yes, sir. यस सर। थोड़ा लेक्चर आज का अच्छा लेवल का था, कुछ क्वेश्चन और हैं एक दो, वो मैं चाहता हूँ आप घर पे आज फिर ट्राई करना। बाकी जो मैंने कराया उन्हीं क्वेश्चन को रीट्राई एक बार अटेम्प्ट कर लेना, तो समझ में आ जाएगा। अब अगली वीक से, अब देखो ये तो हो चुका है कंप्लीट, अब आपका काम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मॉड्यूल
अब जो छुट्टियां आ रही है उसमें कर लेना। कल तो खैर अपनी एक क्लास होगी सही, लेकिन इसके बाद आपका फिर कल तो नहीं है सॉरी अपनी क्लास, अब डायरेक्ट क्लास नेक्स्ट वीक आएगी। तो संडे और मंडे 2 दिन की आपकी छुट्टी है, तो उसमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की मॉड्यूल प्लीज कंप्लीट कर लेना। और इसके अलावा आपका ये जो अगले वीक से हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे, और ये जो आपका एप्लीकेशन ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंस, उसके अगला जो संडे आएगा उसमें आपका टेस्ट भी होगा इसका। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड।